हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 2 चल रहा है। काफ़ी सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है, तो कंटिन्यूस वीडियो देखना है या पहले के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ओके। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने लिया था इंटरनेशनल ट्रेड का, एक्सपोर्ट पूरा कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे इम्पोर्ट ट्रेड, ओके। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड, अभी देखिए इम्पोर्ट ट्रेड, ये इसका हम मीनिंग देखेंगे। अभी एक्सपोर्ट का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं हमारे देश में या हमारे देश से हम इसे बेचते हैं, जहाँ पर हम एज अ सेलर खड़े होते हैं और दूसरा कोई भी कंट्री बायर होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्ट के बारे में। तो इम्पोर्ट में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम एज अ बायर खड़े रहेंगे और बाकी का कोई भी देश एज अ सेलर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पोर्ट ट्रेड, ओके। हम एक बायर की पोजीशन पे, मतलब हम खरीदेंगे, हमारा जो देश का करेंसी है वो बाहर जाएगा, ओके। हम अपना पैसा देके कोई और चीज़ खरीदेंगे, अपने कंट्री में लाएंगे। तो इन्होंने क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। वही जो मैंने बताया आपको, फॉरेन के कंट्री से हम खरीदेंगे। फॉरेन का मतलब क्या, हमारा देश छोड़ के बाकी जितनी भी बाहर की कंट्रीज है वो सब हमारे लिए फॉरेन कंट्रीज होती है, ओके। द प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट ट्रेड डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग अपॉन import policies, statutory requirements and custom policies of different countries। अभी देखिए हर कंट्री का ना अपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, अपने अपने सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, पॉलिसीज़ होती है। कस्टम मतलब क्या, चीज़ को अंदर लेने के लिए, मतलब कंट्री के अंदर लेने के लिए कुछ पॉलिसीज़ होती है, हर कंट्री की अलग होती है। उस हिसाब से वो सब प्रोसीजर करके ही हमको इस तरह का बिजनेस करना होगा, ओके। इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इम्पोर्ट ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अभी ये जो इम्पोर्ट ट्रेड्स होता है ना, ये ज़्यादातर कहाँ से कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि अगर कुछ नुकसान होता है, जैसे कि अगर सपोज इंपोर्ट करते वक्त किसी ने कुछ हार्मफुल चीज़ लेकर आ गया, ओके, जो कि हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए बेटर है कि ये जो इम्पोर्ट ट्रेड हम कह रहे हैं ये गवर्नमेंट के ही हाथ में हो ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज कंट्रोल्स आर प्रॉपर यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजियस इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अभी देखो, अभी दूसरा जो है हम बात करते हैं, एक तो सिक्योरिटी रीज़न के वजह से भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, और दूसरा एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रखेगा तो लोग तो जितना चाहे उतना हमारे देश का पैसा बाहर फ्लो कर देंगे, और पता चला हमारे देश में हमारी करेंसी कम पड़ गई, या फिर हाँ इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारे करेंसी का जो वैल्यू है, हमारे रुपये का जो वैल्यू है वो गिर जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर हम दूसरे कंट्री के मुकाबले किधर भी स्टैंड नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने एक प्रोसीजर के लिए चार्ट बनाया है, चलिए मैं उसको रीड कर देती हूँ। जैसे एक्सपोर्ट का था वैसे ही इम्पोर्ट का भी है। इम्पोर्ट प्रिलिमिनरी स्टेज है, रजिस्ट्रेशन, निगोशिएशन, देन उसके बाद आएगा प्री इम्पोर्ट स्टेज, उसमें कोटा, सर्टिफिकेट, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, ऑर्डर प्लेसमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, C&F एजेंट, शिपमेंट एडवाइस, ओके। यहाँ पर है इम्पोर्ट स्टेज, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एंट्री, डिलीवरी ऑर्डर, कस्टमर क्लियरेंस। आगे है पोस्ट एक्सपोर्ट स्टेज, देन पोर्ट ट्रस्ट ड्यू, कस्टम ड्यूटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, फ्रेट पेमेंट, एक्सपोर्टर पेमेंट, फॉलो, ओके। इतना तो इन्होंने दिया है, अभी हम इनको पढ़ लेंगे कि ये चीज़ होती क्या है, एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया ही होगा, ओके। इम्पोर्ट प्रोसीजर, अभी देखते हैं इम्पोर्ट प्रोसीजर क्या होता है। जैसे हमने एक्सपोर्ट का प्रोसीजर देखा था, कुछ भी चीज़ हम ऐसे ही देश के बाहर नहीं बेच सकते या देश के अंदर नहीं ला सकते, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं एंट्री वगैरह करनी ज़रूरी है उस रीज़न से, ओके, ताकि आगे चल के अगर उन्हें कुछ डाउट आता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई या कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ हमारी चेकिंग में, तो दोबारा आके चेक कर सके, ये भी एक रीज़न होता है।
प्रिलिमिनरी स्टेज में देखो रजिस्ट्रेशन है, नेगोशिएशन है। द इम्पोर्टर हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ वेरियस अथॉरिटीज़ एज फॉलोज। जैसे एक्सपोर्ट का था वैसे ही है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन एक्सचेंज टू बी ऑब्टेन्ड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। अभी एक्सपोर्ट करना है तो भी आपको ये सर्टिफिकेट्स चाहिए और इम्पोर्ट करना है तो भी आपको ये सर्टिफिकेट्स लगेंगे। ओके, देन इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन नंबर आपका हो जाता है, पैन कार्ड। एंड फॉर्मेलिटीज़ रिगार्डिंग जीएसटी, जीएसटी नंबर भी आपको चाहिए होगा। ओके, अभी आगे देखते हैं नेगोशिएशन। Negotiation. The importer must hold negotiation with overseas suppliers regarding अभी जो भी प्राइस वगैरह है ये सब इम्पोर्टर ने उसका देख लेना चाहिए। ओके, तो प्राइस क्या क्या देखना पड़ेगा उसको? प्राइस ऑफ गुड्स, ओके, जो प्राइस होगा, कीमत होगी। डिलीवरी ऑफ शेड्यूल, कैसा भेजेगा वो। क्रेडिट पीरियड, उधारी अगर कुछ दे रहा है तो। टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग सेल पेमेंट एंड डिलीवरी। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग सेल पेमेंट। प्री इम्पोर्ट स्टेज क्या है वो देख लेते हैं। कोटा सर्टिफिकेट, सर्टन आइटम्स आर सब्जेक्टेड टू कोटा रिस्ट्रिक्शंस। द इम्पोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन इम्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। जिसे हमने एक्सपोर्ट में भी देखा था, कुछ चीज़ें होती है जो कि इम्पोर्ट करने के लिए अलाउड नहीं होगी हमारे देश में। अगर वो उस लिस्ट में पड़ती है तो आप उसको इम्पोर्ट या हमारे देश के अंदर मंगवा नहीं सकते। ओके, बेटर है कि आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। Foreign exchange clearance. The importer needs to obtain foreign exchange clearance from RBI. The importer should forward the application for the same through his bank. अभी देखो इम्पोर्ट करेगा तो उसको पैसे भी तो बाहर भेजने हैं। बाहर भेजने मतलब जो सामने वाला जो सेलर है उसको इजीली पैसे मिल जाने चाहिए। ये एक्सपोर्ट में भी हमने पॉइंट देखा था। तो आरबीआई के तरफ से उसे सब कुछ क्लियरेंस करवा के रखना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज, द इम्पोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई। देन ऑर्डर प्लेसमेंट, आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई द इम्पोर्टर प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ओवरसीज सप्लाईज। अभी वो आरबीआई के पास से अपना क्लियरेंस करवा लेगा कि हाँ बाबा ये जो बायर है ये भी ठीक है, पेमेंट बराबर करेगा। भरोसा भी तो आना चाहिए सामने वाले कंट्री के जो पर्सन को, जो सेलर है। और उसके बाद में वो अपना जो ऑर्डर है वो सप्लायर को देगा कि मुझे इतना इतना माल चाहिए। देन दिस ऑर्डर इज कॉल्ड इंडेंट। ओके, इस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? इंडेंट बोलते हैं। ओके, देन द इम्पोर्टर निगोशिएट्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेसेस ऑर्डर। अब जो भी उनका जो प्राइस कम ज़्यादा करना है, कैसे भेजना है, क्या, वो सब बातें करने के बाद में, फिक्स करने के बाद में वो आगे का देन डील देखेंगे कैसे करना है उसको, फॉलो अप उसका कंटिन्यू करेंगे। देन लेटर ऑफ क्रेडिट, LC। द एक्सपोर्टर नॉर्मली रिक्वेस्ट फॉर LC. The LC is the undertaking given by the importer's bank guaranteed the payment to the exporter on behalf of importer. मतलब बैंक जो है वो भरोसा दिलाएगा कि हाँ ये भरोसे वाला आदमी है, आप इसके साथ ट्रांजैक्शन करो, इसके साथ में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो पेमेंट आपको ज़रूर मिल जाएगी। ओके, आपका पैसा डूबेगा नहीं। भरोसा गारंटी चाहिए रहती है उनको। The LC is the safe method of payment in foreign trade. Therefore, the importer has to obtain LC from his bank in favor of the exporter. Okay, then आगे देखते हैं clearing and forwarding agent, C and F agent क्या है देखते हैं। The importer has to appoint C and F agent to undertake various custom formalities and documentation work in respect of import of goods. C and F agent to undertake the various custom formalities and documentation. अभी देखो उसके बाद में ना उसको जो ये होगा, हम जो है इम्पोर्टर जो है हमको एक एजेंट भी अपॉइंट करना होगा। C and F एजेंट बोलते हैं उसको। टू अंडरटेक वेरियस कस्टम फॉर्मेलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अभी हमें एक एजेंट अपॉइंट करना होगा जिसको सभी नॉलेज होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। ओके, जैसे हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट के लिए भी हम जिस दूसरी कंट्री में अपना एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हमको एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा जो पूरे हमारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है, पेपर वर्क जो है, सब का ध्यान रखेगा, क्लियर करवाएगा और हमारा माल जो है सही तरह से हमारे कंट्री में भिजवा देगा। ओके, तो ऐसे बंदे की हमको अपॉइंटमेंट करनी होगी।
आगे देखते हैं शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस, द शिपमेंट एडवाइस enables the importer to make necessary arrangement for custom clearance and unloading of goods sent by the exporter। शिपमेंट एडवाइस में क्या होता है, कई बार देखो हम लोग बात करते कि हमारा जो माल है वो कस्टम में अटक गया, या किसी और बंदे का माल आ रहा था फॉरेन से, कस्टम में अटक गया। तो कस्टम क्या करते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट आता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है इस प्रोडक्ट में, या हमारे देश को ये हानि पहुंचा सकता है, तो ऐसे चीज़ों को वो एयरपोर्ट पर या जो जहाँ से वो माल उतरा है, जहाँ पर माल उतरा है हमारे इंडिया में, वो वहीं पर उसको रुका लेते हैं। ओके, और आगे भेजते नहीं हैं। तो क्या होता है, शिपमेंट एडवाइस की वजह से क्या होता है, द इम्पोर्टर मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट। अगर उनको जो भी एडवाइस मिलती है कि आप ऐसा करो ताकि क्लियर हो जाए कस्टम में, तो वो एक्टिविटी इम्पोर्टर को करनी होगी ताकि उसका जो माल अटका हुआ है कस्टम में वो इजीली क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं इंपोर्ट स्टेज क्या है। रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द इम्पोर्टर रिसीव्स द डॉक्यूमेंट सेंड बाय द एक्सपोर्टर थ्रू हिज बैंक। द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, अभी बैंक उसके भी बैंक के ज़रिए वो कुछ पेपर्स भेजेगा, ओके, हमको इम्पोर्टर को। तो क्या है, बिल ऑफ लैडिंग, देन पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, ये सब चीज़ें वो भेज देगा अपने साथ में। आगे देखते हैं बिल ऑफ एंट्री क्या है। बिल ऑफ एंट्री, C&F एजेंट प्रिपेयर्स बिल ऑफ एंट्री विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कस्टमर क्लियरेंस। ओके, द बिल ऑफ एंट्री गिव्स डिटेल अबाउट नंबर ऑफ पैकेजेस, क्वांटिटी, गुड्स। ऐसा समझो ये ना एक रिसिप्ट की तरह है जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन देता है आपके गुड्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आपने इंपोर्ट करवाए हैं हमारे देश के अंदर। पूरी उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, और वह एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो फिर डाउट आ सकता है कस्टम में, और वो आपके चीज़ों को रोक सकते हैं। देन डिलीवरी ऑर्डर देख लेते हैं। डिलीवरी ऑर्डर, द C&F एजेंट ऑब्टेन्स डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम द शिपिंग कंपनी। ओके, डिलीवरी ऑर्डर जो होता है वो भी शिपिंग कंपनी से एजेंट के पास होना चाहिए। द शिपिंग कंपनी गिव्स द डिलीवरी ऑर्डर ऑन पेमेंट ऑफ फ्रेट। डिलीवरी ऑर्डर हेल्प्स टू अनलोड द गुड्स। अभी अनलोड करना है ना, अनलोड का मतलब क्या, अभी हमारे देश से हमको अभी जहाँ से शिप करके आया वो और रुक गया स्टेशन पे, अब वहाँ से हमको हमारे पास चाहिए, उसको बोलेंगे अनलोडिंग। तो अब अनलोड करना है गुड्स को, तो उसके लिए हमको कुछ पेपर्स दिखाने होंगे उन लोगों को जिन्होंने गाड़ी में डाल के लाया है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है अब तक की। तो उनको हम डिलीवरी ऑर्डर दिखाएंगे ताकि वो लोग हमारा प्रोडक्ट हमको दे दे, और वो कौन देगा, एजेंट देगा हमारा उनको। कस्टम क्लियरेंस, द पर्पज़ ऑफ कस्टम क्लियरेंस इज़ टू गेट द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड फ्रॉम कस्टम अथॉरिटी। द डॉक्यूमेंट इंक्लूड बिलिंग ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ एंट्री, पैकेजिंग लिस्ट। अभी ये सब चीज़ें हमको किसने भेजा था, हमको हमारे एक्सपोर्टर ने भेजा था, मतलब दूसरे कंट्री का जो बंदा था हमारा जिससे हमने ख़रीदा माल, उसने हमको ये सारी पेपर्स भेजे थे, है ना। अब वही पेपर्स हम किसको दिखाते हैं, हमारा एजेंट किसको दिखाएगा, जो शिपिंग करके जो आए हैं, जो भी उसका ऑफिसर होगा जो डिलीवरी लेकर आया है हमारा। ओके, तो उसको हम ये सारे पेपर्स दिखाएंगे कि हाँ ये माल सब हमारा ही है, फिर चेक करके फिर हमारा माल हमको दे देगा। आगे देखते हैं पोस्ट इंपोर्ट स्टेज क्या होते हैं। पोस्ट इंपोर्ट स्टेज मतलब अभी उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज। द C&F एजेंट हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज। कुछ फीस वगैरह होगी जो कि हमको पोर्ट को पे करनी होगी। ओके, जो लोग माल लेकर आए हैं उनको कुछ फीस वगैरह भी देनी होती है, तो उसको हमारा एजेंट फीस देगा। नेक्स्ट क्या है, कस्टम ड्यूटी। द C&F एजेंट हैज़ टू मेक पेमेंट टू कस्टम अथॉरिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स। ओके, कुछ पेमेंट होती है जो कस्टम अथॉरिटी को भी करनी पड़ती है, वो प्रोडक्ट के वज़न वगैरह साइज़ उसके हिसाब से होती है, तो वो भी हमको क्लियर करनी होगी। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, द इम्पोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट अंडर FOB, फ्री और बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ प्रीमियम वगैरह हो गए जो इम्पोर्टर को बेटर है वो भी पे करने होंगे अंडर FOB, ताकि अगर कुछ प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचता है तो आगे चल के इंश्योरेंस वाले उसका पेमेंट कर दे। देन आगे है पेमेंट ऑफ फ्रेट। द इम्पोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ फ्रेट अंडर शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो फिर बाद में जब हमारा माल मिल जाता है तो इम्पोर्टर की जिम्मेदारी है कि वो जिससे माल ख़रीदा है उसको अपना
माल का पैसा पे कर दे, ओके, सेलर को। देन एक्सपोर्टर पेमेंट, द इम्पोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द एक्सपोर्टर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पेमेंट, ओके। देन बिल ऑफ एक्सचेंज भी इशू किया रहेगा उसने, जिससे हमने माल खरीदा है, उस हिसाब से हम लोग पेमेंट कर देंगे। देन फॉलो अप, द इम्पोर्टर नीड्स टू टेक फॉलो अप इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इफ देयर आर एनी डिस्क्रिप्सी इम्पोर्ट शुड इन्फॉर्म टू द एक्सपोर्टर। देखिए अभी इम्पोर्टर जो है वो हम लोग हो गए, अगर हमको हमारा प्रोडक्ट मिलने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक्सपोर्टर को भी बताएंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो उसके तरफ से भी कोशिश करे उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ओके। आई होप इतना आपको समझ गया होगा। आज हमने इम्पोर्ट ट्रेड को पूरा कवर कर लिया है। एक्सपोर्ट ट्रेड को मैंने पिछले वीडियो में ले लिया था। शुरुआत के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, सभी चैप्टर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कंटिन्यूस वीडियो भी देखिए, फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगले वीडियो में हम ये ले लेंगे, ओके, एक एंटर पोर्ट ले लेंगे। आई होप आपको समझ गया होगा अच्छे से ये वीडियो। तो कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए।